कहानी की शत कंपनी के सीईओ ऑपरेटर मैनेजर को दिखाते हुए होती है, जिसका नाम जय होता है, जो कि यहाँ खुलते ही वो खुद को एक बंद जगह पर पाता है। उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि वो यहाँ पे कैसे आया, उसे यहाँ कौन लेकर आया और ये कौन-सी जगह थी। जय यहाँ पे अपनी जो भी चेक करता है, लेकिन इसके पास ना तो इसका फ़ोन था और ना इसका वॉलेट। जय अपने चारों तरफ बनी ऊँची-ऊँची बड़ी-सी सीमेंट की दीवारों को देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। इस कैद खाने के बीच में एक बहुत ही बड़ी-सी पत्थर की चक्की लगी होती है। इस जगह पर सिर्फ़ एक कैमरा लगा था और उसके नीचे बाहर निकलने का दरवाज़ा था, जो यहाँ पर मदद के लिए चिल्लाता हुआ ज़ोर-ज़ोर से दरवाजे को पीटने लगता है। लेकिन यहाँ पे ज़ोए की ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ सुनकर जो कैदी यहाँ पर पहले से ही मौजूद थे, वो उसे उसकी आवाज़ बंद करने के लिए कहते हैं, "दादी।" वो उसे यहाँ पे गालियाँ भी देते हैं, जो यहाँ पे दीवार पे लगे एक एयर वेंट से दूसरी तरफ जो कैदी था, उससे रिक्वेस्ट करता है कि, "तुम प्लीज़ मेरी मदद करो और मुझे कुछ बताओ यहाँ क्या हो रहा है?" वो कहता है कि तुम्हें खास तरह की ड्रग दी गई है, जिससे तुम आगे आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड फ़ील करोगे और यही इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट होंगे। इसके बाद जॉय का पीडीडी डोसी उससे कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, क्योंकि आने वाला दिन तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। अब इसीलिए जॉय यहाँ से निकलने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम होता है। खैर, बाहर से घर जय को खाने के लिए अंदर कुछ सामान देता है, जिसमें एक सैंडविच, पानी की बॉटल और कुछ चिप्स थे। अब ये देखकर जॉय उस आदमी इससे बात करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि देखो दोस्त, मेरी वाइफ़ प्रेग्नेंट है। वो घर पर मेरा इंतज़ार कर रही है और मुझे उसका ख़्याल भी रखना है, लेकिन वो गढ़ इसकी कोई बात नहीं सुनता और दूर के स्लॉट को भी बंद कर देता है, जिससे ज़ोए का हाथ भी काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है। ख़ैर, अब अंधेरा हो जाता है और जॉय अपनी टाई से अपने हाथ की पट्टी करता है और अब वो उस खाने को खाने लगता है। खैर, अब शाम होते ही जय को दीवार पर एक रोशनी दिखाई देती है, जो कि एक प्रोजेक्ट था। यहाँ पर एक एआई वॉइस जॉय का वेलकम करती है और उसे बताती है कि एडवांस करियर ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। अब जॉय भी उस एआई वॉइस से बात करना चाहता है, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देती। अब ये बातें सुनने के बाद जॉय फिर से अपने पडीडी होशी से बात करने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, जिस पर वो उसका पडीडेड होशी बताता है। उसका पडीडेड होशी उसे बताता है कि ये जेल मालट की कंपनी ने बनाई है, जिस कंपनी में जय काम करता है और जय के पडीडेड होशी के हिसाब से जॉय के और भी कई साथी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को जॉइन किए हुए हैं, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। खैर, अब इसके बाद अगली सुबह फिर से जेल में खाना फेंका जाता है और इसके साथ ही जॉय से कहा जाता है कि प्रिज़न में बने टॉयलेट होल में जॉय अपने सारे वास्ते मटीरियल डालेगा। थोड़ी देर के बाद जॉय को ज़मीन में कुछ दिखता है, जिससे उसे पता लगता है कि ज़मीन में कुछ दबा हुआ है और यहाँ पर कोई और चीज़ नहीं बल्कि किसी मरे हुए आदमी का कंकाल था। ये देखकर जय काफ़ी डर जाता है और फिर से अपने पेडिडी डोसी से जाकर पूछता है कि क्या पहले यहाँ किसी एम्प्लॉयी की डेथ हो चुकी है? वो कहता है कि सिर्फ़ एक ही नहीं, बल्कि बहुत सारे एम्प्लॉयी यहाँ पर काम करते हुए अपनी जान दे चुके हैं। जय ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर कोई भी कंपनी ऐसा है, क्यों करेगी उसका पैडी-डीडी होसी जॉय से कहता है कि माल्ट कंपनी के इस टेस्ट में सभी ने अपनी मर्ज़ी से यहाँ आने के बारे में चुना था, क्योंकि किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से पहले उससे पढ़ा ही नहीं था। हालाँकि कॉन्ट्रैक्ट में इसके बारे में पहले से ही बताया गया था। तभी जॉय को वो एआई वॉइस फिर से सुनाई देने लगती है और उसे उसके काम के बारे में बताती है कि इसे सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक काम करना है, जिससे कि इसे यहाँ पे बनी एक चक्की को 50 बार घुमाना होगा, जिससे उसे 1 कॉइन मिलेगा और किसी भी एम्प्लॉयी को टास्क ना पूरा करने पर उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी जान ले ली जाएगी। बावजूद इसके अगर वो अपना टास्क पूरा कर भी लेता है और अगर उसके कॉइन कम रह जाते हैं, तब भी उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये बात सुनकर जॉय फिर से एआई बॉय से बात करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मुझे घर जाना है। ये सुनकर उसका पीडीडी होसी दोस्त उससे कहता है कि दोस्त, ये सब करना बेकार है और तुम्हें कंपनी यहाँ तब तक रखेगी जब तक वो रखना चाहेगी। अब जॉय के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो चक्की को घुमाना स्टार्ट कर देता है। इस चक्की का पत्थर काफ़ी भारी था और जॉय को सिर्फ एक पॉइंट बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो को धीरे-धीरे समय के साथ इस चक्की को घुमाने की आदत पूडीडीडी जाती है और वो 50 से भी ज़्यादा बार चक्की को घुमाकर अपने पॉइंट पूरे कर लेता है। जय काम करते-करते काफ़ी थक गया था, इसीलिए उसे नींद आ जाती है और अब जैसे ही उसकी आँख खुलती है, किसी दूसरे सेल में उसे किसी आदमी की चीखने-चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसका मतलब था कि उस आदमी की जान जाने वाली है। खैर, अब अगली सुबह जय खाना खाते हुए अपने पीडीडीडी होसी से बात करता है कि इस सब काम का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर कोई अपना टास्क पूरा कर भी ले तब भी उसे सज़ा सुनाई जाएगी। जिस पर वो कह रहा है कि कंपनी का मालिक माय लॉर्ड हमेशा अच्छे काम से सैटिस्फाई नहीं होता, बल्कि वो इससे भी और अच्छे की डिमांड करता है। अब जैसे ही जय के पीडीडीडी होसी को पता चलता है कि जॉय ने अपने 100 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो जॉय से कहता है कि तुम्हें अपने टास्क से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कंपनी अगली बार इससे भी ज़्यादा की डिमांड करने की सकती है, लेकिन जॉय को लगता है कि शायद वो ज़्यादा मेहनत करके ही अपनी पत्नी से मिल सकता है और वो काम करते वक़्त अपनी वाइफ़ की यादों में खो जाता है। जब इसने अपनी वाइफ़ को एक लग्ज़री गिफ्ट किया था, जिसे देखकर उसकी वाइफ़ काफ़ी हैरान थी, क्योंकि ये घर काफ़ी महँगा था, तभी जॉय को उसकी कंपनी से कॉल आ जाती है, जिस पर जॉय की वाइफ़ उससे कहती है कि तुम अपने काम को अपने रिलेशन से ज़्यादा महत्व देते हो। तो यहाँ पर अलार्म की आवाज़ सुनाई देती है और जॉय होश में आ जाता है और यहाँ पे जॉय को पता लगता है कि उसने अपने डेरेक 100 कॉइन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद गार्ड जॉय को दरवाजे के पास बुलाकर उसे उसके कप-डिड्ढे उतारने के लिए कहता है। जय काफ़ी घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद अब वो मरने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं था।
बल्कि उसे नहलाने के लिए उसके कपड़े डीडे उतरवाए गए थे। इसके बाद हम जॉय को फिर से उसका टास्क कंप्लीट करते हुए देखते हैं, जिससे वो यहाँ पर काफ़ी थक जाता है और तेज़ गर्मी की वजह से उसे प्यास लगने लगती है और इसीलिए वो अपना सभी पानी पी लेता है। पानी खत्म होने पर वो गार्ड से और पानी माँगता है, लेकिन जोए का पीडीडी होशी उसे बताता है कि हमें उतना ही खाना और पानी दिया जाएगा, जिससे हम जी सकें। जोए का पीडीडी होशी उसे आइडिया भी देता है कि वो पीने के पानी के लिए बॉटल में अपना पेशाब इकट्ठा कर सकता है और इसे फ़िल्टर करके अपने जूतों में स्टोर करके उसे दीवार के पीछे छिपा सकता है, लेकिन जॉय को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो ऐसा करने से इनकार कर देता है, काफ़ी कमज़ोर होने के बाद भी जॉय अपना काम जारी रखता है और वो फिर से अपनी वाइफ़ की यादों में खो जाता है कि कैसे उसकी वाइफ़ उसे सारे बिल्स भरने को कह रही थी। लेकिन जॉय के पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं थे और वो अपनी वाइफ़ से ज़्यादा काम करने का वादा कर रहा था। इसके बाद जॉय काफ़ी ज़्यादा थक जाने के बाद ज़मीन पर लेट जाता है और तभी एआई वॉइस इसे कांग्रेट्स करती है कि इसने अपने 370 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। अब आराम करते हुए जय को उस चक्की के हैंडल के नीचे एलेक्स लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसके बारे में जॉय अपने पीडीडी होसी से पूछता है, जिस पर वो कहता है कि एलेक्सी वो अकेला इंसान था जो यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हुआ था। अच्छा काम करने के इनाम के रूप में एआई बॉयज़ जॉय से कहती है कि तुम्हें एक गिफ्ट दिया जाएगा और जब वो गिफ्ट उसे दिया जाता है तो वो एक पेन होता है, जिसे देखकर जय काफ़ी उदास हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पे इस पेन का क्या करता है, इसीलिए वो गुस्से में उस पेन को फेंक देता है। इस चीज़ के लिए जय को सज़ा दी जाती है और जब जय काम कर रहा होता है तभी वो नोटिस करता है कि उसका आज का टास्क 50 चक्कर से बढ़ाकर 370 कर दिया गया है। अब जय अपने ज़ख्मी हाथ कैमरास में दिखाता है, लेकिन एआई उसे जवाब देती है कि इंसान कुछ भी पाने के लिए ताकत रखता है। अब ये बात सुनने के बाद जॉय के पास दूसरा कोई ऑन ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो काम शुरू करता है। अब वो चक्की को एक बार घुमाता है, फिर भी दीवार पे कोई पॉइंट नज़र नहीं आता, जिसके बारे में वो अपने पीडीडोसी से पूछता है, तो वो कहता है कि तुम्हें सज़ा मिली है। अब तुम्हें 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे जिस पे तुम्हारा 1 पॉइंट बनेगा, जिसका मतलब ये था कि आज उसे 740 चक्कर लगाने पड़ेंगे। खैर, अब जय फिर से चक्की को घुमाना शुरू कर देता है, लेकिन अब ये कमज़ोर होने लगा था, इसीलिए जॉय अपने 200 चक्कर भी पूरे नहीं कर पाता। तभी उसे फिर से वो एआई वॉइस सुनाई देती है, जो कि उससे कहती है कि वो आज का अपना टास्क कंप्लीट करने में नाकाम रहा। वो शायद तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है, जिसके बाद अचानक से दीवार पर इसकी वाइफ़ का प्रोफ़ाइल शो होने लगता है, जिसका मतलब ये था कि ये कंपनी कैट को भी इस जेल में लाने वाली थी। ये बात सुनकर जय एआई से वादा करता है कि कल मैं अपना टास्क पूरा कर लूँगा। अब जय की सज़ा के तौर पर रात में इसकी सेल में एक बहुत बड़ी डीदा हीटर लगा दिया जाता है। अब क्योंकि जॉय के हाथ ज़ख्मी थे, इसीलिए वो हैंडल के ऊपर अपने कोट को लपेट लेता है और फिर से चक्की को घुमाने लगता है, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए वो हैलुसिनेट करने लगता है, जिसमें कि जॉय अपने आप को ही इमेजिन करता है, जिसमें कि वो दूसरा जो है उसे काफ़ी ताने सुनाता है, जिससे जॉय डिमोटिवेट होने लगता है, लेकिन 10 बजने से कुछ सेकंड पहले ही वो अपना आज का टास्क कंप्लीट कर लेता है। काम पूरा होते ही जॉय चक्की के पास लेटकर सोने लगता है। अब जॉय को एआई वॉइस की फिर से आवाज़ आती है। जोगी उसे प्रोजेक्टर से उसकी वाइफ को दिखाती है, जिसने एक बेटी को जन्म दिया था। अब ये सीन देखकर जॉय काफ़ी इमोशनल हो जाता है और रोते हुए सोचने लगता है कि इस वक्त इसे अपनी वाइफ के पास होना चाहिए था। इसके बाद जॉय अपने पीडीडी होसी से पूछता है कि एलेक्स यहाँ से कैसे बाहर निकला था। अब जय की वाइफ और उसके बच्चे के बारे में जानने के बाद वो पीडीडी होसी जय की हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। वो जय से कहता है कि तुम इस दीवार के करीब जाकर देखो, जहाँ पर सीसीटीवी नहीं देख सकता। वो इस दीवार के पास जाकर देखता है तो इससे पता लगता है कि यहाँ पर एक सर्किल बना हुआ है और यहाँ की जगह थोड़ी मुलायम भी थी। अब जॉय उसी पेन की मदद से इस जगह को खोदने लगता है और जब भी वो अपने काम से फ्री होता, वो इस सुराग पे काम करता था और वो इस सुराग को इतना बडेशा करने में कामयाब हो जाता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता बन जाता है। जय उस सुराग से होता हुआ एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर काफ़ी अंधेरा था। तभी जॉय पर ये बहुत ही तेज़ लाइट की रोशनी पीडीडी खींचती है और तभी यहाँ पर एक गार्ड आकर जॉय के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। अब जैसे ही जॉय की आँख खुलती है, वो खुद को फिर से उसी जेल में पाता है और साथ ही उस दीवार को भी दोबारा से भर दिया गया था और अब सज़ा के तौर पर जय का टास्क 370 से बढ़ाकर 1000 कर दिया जाता है। इस सब के बदले में जय के पडीरी डिडोसी को भी सज़ा मिलती है और उसकी एक टाँग काट दी जाती है। जय अपने पडीरी डिडोसी से माफ़ी माँगता है, लेकिन वो जय पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूँगा। फिर भी जो अपने पीडीडी डिडोसी से कहता है कि दोस्त क्या तुम मेरे लिए कुछ और कर सकते हो? जिस पर वो जय से कहता है कि देखो इस जगह को एक एआई के बजाय एक एल्गोरिथम कंट्रोल करता है। और साथ ही वो जय से ये भी कहता है कि मैं ही वो आदमी हूँ जिसने इस एल्गोरिथम को बनाया था, क्योंकि मैं इस कंपनी के एआई डिपार्टमेंट में काम करता था। ये बात सुनकर जय को आइडिया आता है कि अगर सभी मिलकर कोई भी पॉइंट ना बनाए, तो एल्गोरिथम टूट जाएगा और किसी को भी सज़ा नहीं मिलेगी। अब इस आइडिया को लागू करने के लिए जय अपने आस-पास के पेडीडी होसियों से बात करने की कोशिश करता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि सभी लोग कोई भी पॉइंट ना बनाए, किसी देव कोई के भी पॉइंट ना बनाएँ। वो लोग भी जॉय की बात मान लेते हैं और कोई भी पॉइंट नहीं बनाते। अब जैसे ही काम का वक़्त पूरा होता है, एआई बॉयज़ इन्हें इन्फॉर्म करती है कि 0 पॉइंट वाले को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, इसीलिए मौत के डर से सभी कैदी अपना काम करने लगते हैं और जॉय का प्लान फ़ेल हो जाता है। अब ये जानने के बाद जॉय का पीडीडी होसी उसे 1 पॉइंट बनाने के लिए कहता है, ये जानते हुए कि इसमें उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि अब वो एक भी पॉइंट बनाने के लायक नहीं होता।
और अब जॉय उसकी बात मानकर पॉइंट बनाने लगता है जिससे सभी लोगों की जान बच जाती है, सिवाय जय के पेडी डोसी को छोड़ देकर, और इसके लिए जॉय ही जिम्मेदार था। अब रात को मरने से पहले जॉय का पेडी डोसी इस बात को रिवील करता है कि एलेक्स मैं ही हूँ जिसने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नाकाम हो गया था जिस वजह से मुझे एक अलग सेल में रखा गया, जिसके बाद कुछ लोग उसे वहाँ से ले जाते हैं और जॉय को सिर्फ उसके चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, जिसे सुनकर जय काफ़ी डर जाता है। अब अगली सुबह जय को वो एआई उसकी वाइफ और उसके बच्चे को दिखाती है जो कि अब 3 साल का हो चुका है और अब वो चलने लगा था। ये देखकर जॉय फ्रस्ट्रेट हो जाता है और एआई से कहता है कि इतने समय से हम इस कैद में नहीं हो सकता। जय इस कंपनी और माइलेट को काफ़ी बुरा-भला कहता है। एआई को इसकी बात काफ़ी बुरी लगती है और फ़ौरन इसे टर्मिनेट करने का ऑर्डर दे देती है। तभी अचानक से उसकी सेल का दूर ओपन होता है और उसमें से माइलेट के कुछ गार्ड आते हैं, जिन्होंने ये सफ़ेद रंग के कप डी पहने होते हैं और काफ़ी अजीब बिहेव कर रहे थे। इसके बाद वो गार्ड भी अंदर आता है जिसने जॉय के सर पर वार करके उसे बेहोश किया था। वो उसे मारने के लिए कुछ जहरीली इंजेक्शन तैयार कर रहा था और इसकी वाइफ और इसके बच्चे के बारे में भी उल्टी-सीधी बातें करने लगता है। ये बात सुनकर जो गुस्से में आ जाता है और उस गार्ड पे हमला कर देता है और पंच मार-मार कर बुरी तरह से इसे घायल कर देता है। इस आदमी के खून की छींटें उन चारों तरफ लोगों के मुँह पर पड़ी रहते हैं और वो अजीब तरह से हँसने लगते हैं। इसके बाद एआई अनाउंस करती है कि गढ़ अपने टास्क में फेल हो चुका है और अगर जय गार्ड की जान ले लेगा तो वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। ये बात सुनकर जय रुक जाता है और वो कहता है कि मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, और साथ ही वो ये भी कहता है कि वो इस कंपनी को और भी मॉन्स्टर बनाने नहीं देगा और इसीलिए मैं इस जॉब से कट करता हूँ। और जैसे ही जो आई कट का वर्ड बोलता है तो जो नींद से जाग जाता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि वो अपने ऑफिस में ही बैठा है और यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि ये एडवांस वर्चुअल सिमुलेशन थी। यानी कि अभी तक जो ने जो भी देखा वो सब नकली था और इसके आसपास बहुत सारे एम्प्लॉइज़ थे जो कि इस मशीन से बंधे हुए थे और वो भी होश में नहीं थे, यानी कि वो भी इसके साथ कैदी थे। तभी कंपनी का एक आदमी जो कि सामने आता है जो कि उस गार्ड की शक्ल का था। वो जो उसे कहता है कि तुम्हें लगता होगा कि शायद काफ़ी महीने गुज़र चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी सिर्फ़ कुछ ही घंटे गुज़रे हैं और अभी तुम्हारा बेटा भी पैदा नहीं हुआ है। और जो से कहता है कि तुमने इस प्रोग्राम में भाग लेने के बाद बोकर दिखाया है जो कि कोई और एम्प्लॉयी नहीं कर पाया। तुमने अपने दिए हुए काम से ज़्यादा काम किया और काफ़ी दिमाग भी लगाया, और माय लॉर्ड को भी तुम्हारी परफ़ॉर्मेंस काफ़ी पसंद आई है, इसीलिए तुम्हें नेक्स्ट लेवल के लिए प्रमोट कर दिया गया है। इसके बाद ये आदमी जो को उसका नया ऑफ़िस दिखाता है जो कि काफ़ी शानदार था। यहाँ पर इसकी वाइफ़ की एक तस्वीर भी लगी हुई थी और एक कॉन्ट्रैक्ट भी था जिस पे इसे साइन करना था, जिस पर लिखा था कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। इसके बाद वो अपनी वाइफ़ को कॉल करता है और अपनी वाइफ़ की आवाज़ सुनकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वो अपनी वाइफ़ से कहता है कि मैं तुमसे और मेरे होने वाले बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ। ये कहने के बाद वो कॉल को कट कर देता है और अपनी वाइफ़ से कहता है कि आज रात को वो लेट आएगा क्योंकि आज इससे बहुत ज़्यादा काम करना है। अब मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि जो अपनी पोज़ीशन का इस्तेमाल करके अपने एक्सीलेंस से इस कंपनी को और इस कंपनी के सारे सिस्टम को बर्बाद करने का प्लान बनाता है, ताकि इसकी तरह बाकी नर्क में फँसे लोगों को आज़ाद कराया जा सके। इसी के साथ ये बेहतरीन फ़िल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। If you enjoyed this video, make sure to like, leave a comment and subscribe to the Film Decode. And don't forget to hit the bell icon so you never miss an update.